शांति शांति। राधारसेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदायराध्या रमाशीष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परा परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। ऋग्वेद हमारे कितने वेद हैं बच्चों? वेद कितने हैं? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छी बात, सुन लिया? ठीक है, अगली बार जब मिलोगी कम से कम इसे जानो बेटा। वेद शब्द का अर्थ होता ज्ञान। हमारे पास में 4 प्रकार के ऐसे ज्ञान थे जिनकी कल्पना आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सूत्र जानते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूलेज देके गए हैं वो। इतने जबरदस्त फॉर्मूलाज उन्होंने उसमें दे रखे हैं जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो हम लोग ये बॉडी पार्ट जो है वो करते हैं ना, ट्रांसप्लांट करते हैं, वो पहले भी होते थे। कैसे करते थे उसको शल्य चिकित्सा के नाम से बोला जाता था। क्या बोलते थे? शल्य चिकित्सा। ये सारे वैदिक ज्ञान था। उस वैदिक ज्ञान के अंदर वेदों में ऋग्वेद एक है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में किस प्रकार से आराधनाएं करनी हैं, आराधनाओं का क्या गहराई है, क्या सार है, वो वर्णन है। तो उस ऋग्वेद के अंतर्गत श्री राधा उपनिषद है, राधा उपनिषद। ठीक है, तो राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम वेदों का है। ये कोई लोग आपको अगर कल को बोल देना, ओह कृष्ण तो कल आए, उनको बोलो ये वेद तो सबसे प्राचीन है, लाखों वर्ष पुराने हैं। तो उसमें कैसे आया? तो उसमें ये उनके नाम है। 28 नाम आए हैं जिनमें हम लोग वृंदावन विहारिणी तक, वृंद्या आराध्या तक श्रवण किया था। वृंदावन विहारिणी श्रवण के बाद में राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी, ये हुए थे। आज वृंदा आराध्या अर्थात वृंदा देवी भी जिनकी आराधना करती हैं। वृंदा देवी जिनकी आराधना करती हैं, तो वृंदा देवी कौन है? ये क्वेश्चन होगा। इसका मतलब वृंदा देवी कोई अलग से इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है? जी, वृंदा देवी श्री राधा जी की ही शक्ति होने के बावजूद भी राधा रानी की शक्ति होने के राधा रानी की उपासना करती हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात है। वृंदावन कौन है? वृंदा देवी। और वृंदावन कौन है? वृंदा के द्वारा बनाया गया वन। और वास्तविकता में धाम कौन है? बलदेव।
कौन है? बलराम। जब बलराम धाम है, उस धाम में धाम के ऊपर जो भी वन का निर्माण हुआ है और जिस शक्ति से हुआ है, उस धाम की शक्ति को वृंदा देवी कहते हैं। अर्थात इसमें एक ये भाव भी प्रकट होता है कि वृंदा देवी बलदेव जी की निज शक्ति या बलदेव जी स्वयं है। बलदेव जी की निज शक्ति या बलदेव जी स्वयं, जैसे राधा रानी कृष्ण की निज शक्ति हैं और राधा रानी कृष्ण स्वयं हैं, उस तरीके से। तो वृंदा देवी धाम स्वरूपनी होने के नाते से, बलदेव जी जिस प्रकार धाम स्वरूप होने के नाते से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान ही उनके आराध्य हैं, तो देवी होने के नाते से वृंदा, उनकी देवी जो आराधनीय हैं वो कौन है? श्री राधा रानी। समझे? कुछ संदेह और कुछ तर्क जैसे ही आए पूछ लेना, तो अच्छा रहता है, मंथन होता है। तो ये वृंदा आराध्या, इसका मतलब राधा रानी भी जिनकी आज्ञा लेती हैं और राधा रानी की आज्ञा से जो सारी क्रिया करती हैं, दोनों बातें। क्योंकि वृंदा देवी गोलोक धाम में श्याम सुंदर के साथ विहार करती हैं। विहार कर एक निकुंज वन में मानो बलदेव जी ही ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हो अपनी शक्ति से। राधा रानी को पता लगता है ऐसे ऐसे गड़बड़ चल रही है, दोनों जने लीला कर रहे हैं। बाहर श्रीराम सखा को लगा खड़ा कर दिया है, कोई अंदर नहीं आना। वो खड़े हैं, इतने में राधा रानी आती, हम कुंज में जाएंगे। नहीं, अंदर नहीं जा सकती। ए, मेरे साथ में तर्क करता है, जा असुर हो जा। राधा रानी ने आदेश दिया, गोलोक धाम से पतन तो हो नहीं सकता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, निवर्तन तो होता नहीं है। और ये क्या हो गया? ये अवतरण हो गया, जा असुर हो जा। मतलब राधा रानी को अगर कृष्ण से मिलने में कोई भी व्यक्ति बाधा बनता है, या राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई थर्ड पर्सन आता है, तो उसे असुर ही बनना पड़ेगा। बोलो वृंदावन ले। फिर जो वो आया था बीच में, वो जावट वाला है, नूश नहीं, जो यहाँ इस जगत में लीला की, उसकी क्या कहेंगे? कहते वो कृष्ण ही अभिमन्यु घोष के रूप में प्रकट हुए। अब देखिए क्या होता है। ये शंखचूड़ के नाम से, इसका दूसरा नाम है जलंधर, उसके नाम से ये जन्म लेता है। मतलब इसका आगे निर्णय हो गया, और अंदर जाके देखती हैं तो वृंदा देवी के साथ विरजा के साथ विहार कर रहे हैं। और दिया शाप, जा जाके उसी जिसने रोका उसी के साथ में तेरा विवाह होगा, जा उसी के साथ रमन कर। तो वही वृंदा देवी तुलसी के रूप में आई। तो वृंदा देवी ने जो तुलसी रूप से आई, उन्होंने फिर जिनको प्राप्त करने के लिए, अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जिनकी आराधना की, वो है राधा रानी, वृंदा आराध्या, इसलिए नाम हुआ। और एक और बात, उन्हीं वृंदा देवी की आराधना करके श्री श्याम सुंदर से राधा रानी दोबारा मिल पाई, इसलिए नाम भी उसका वृंदा आराध्या, अर्थात आराध्या राधा रानी की जो वृंदा देवी है, ये भी इसका अर्थ है। जैसे रामेश्वर के दो अर्थ होते हैं, राम यस्य ईश्वरः
राम जिसके ईश्वर है रामेश्वर है, ये कह रहे हैं राम जी। राम यस्य ईश्वर, वो रामेश्वर। और जो शिव जी कहते हैं रामैव ईश्वर, राम ही ईश्वर है जिसके, वो रामेश्वर है। राम ही जिसके ईश्वर हैं, रामैव ईश्वरा। इस तरीके से एक ही शब्द के दो अर्थ है। तो यहां वृंदा देवी की आराधना करके श्री राधा रानी ने इस धरती पे कृष्ण प्राप्ति की, और वृंदा देवी ने राधा रानी की आराधना करके श्री कृष्ण की प्राप्ति की। ये दोनों वृंदा आराध्या के दो अर्थ हैं। इसलिए 64 नाम नहीं, राधा रानी के 1108 नाम है। उसमें वृंदा भी राधा रानी का एक नाम है। उसमें चंद्रावली भी राधा रानी का एक नाम है, चंद्रावली अलग नहीं है। वो तो खैर अंतोगतता एक ही तत्व है, वो बात अलग है। लेकिन जो है राधा रानी वृंदावन स्वरूपणी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में जो अन्य रस हैं उन रसों में फिर स्थैल्यता आ जाएगी। वृंदा देवी जो पौर्णमासी रूप से ही वृंदा देवी हैं, योगमाया रूप से ही वृंदा देवी है। वही तो बलदेवी, तो पहले तो मैं बलदेव बोल दिया ना, वो बलदेवी है हो, दोनों तरफ ही। तो इसलिए वृंदा आराध्या। राधा रानी को तो दया बोला जाता है। हाँ जी, इनसे ज़्यादा दया कोई नहीं जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण की मतलब तिरस्कार करते हैं, राधा रानी की सेवा से वो भी प्रसन्न है। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा, मैंने पहली बार सुना है कि उन्होंने कहा जा असुर हो जाए, मतलब कुछ ऐसा और भी नहीं होता है, ऐसा हुआ है कि? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा होता है। देखो, इसमें एक बात है, भगवान के धाम को इस जगत में प्रकट करने के लिए, इस जगत में उतारने के लिए, भगवान की लीला को इस जगत में लाने के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। तो ये एक कारण बना, जैसे नहीं बहाना बनना। आपका तो गोवर्धन से कोई लेना देना है नहीं, प्यार मोहब्बत तो है नहीं गोवर्धन से, पापा से प्यार है, इसलिए पापा के चक्कर में आप आ गए, आके भी परिक्रमा नहीं कर रहे। तो आके अगर परिक्रमा लगा लो तो थोड़ा प्यार इधर भी बट जाए। तो ये आना और उस बहाने से परिक्रमा हो जाना, ये लक्ष्य है। ऐसे भगवान के धाम में एक बहाना है। राधा रानी तो परम दयालु हैं, लेकिन ये बहाना है कि उनके कारण से इस जगत में उनका असुर बनना, और असुर बन के जितने आसुरिक वृत्ति वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करना, सारे इकट्ठे हो जाएं। जैसे आजकल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, नेगेटिव एनर्जी जो हैं वो सारी इकट्ठी हो रखी हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रही, सारी नेगेटिव एनर्जीज। हमारे वाले भी कोई ठंडे दिमाग के नहीं, कहते आ जाओ, आते हो तो सारे नेगेटिव जो हैं इकट्ठे हो रखे, तो कभी भी युद्ध होने की संभावना। ऐसे ही इस संसार में पूरी नेगेटिव एनर्जी जो फैली रहती है वो सारी की सारी को एकत्रित कर लेते हैं जब भगवान के पार्षद आते हैं। जैसे रावण आया, जैसे हिरण्यकश्यप आया, उसने जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो अपने साथ में जोड़ ली कि मैं सबका हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, जब युद्ध होगा सब मेरे साथ आएंगे, हाँ जी आएंगे आएंगे बस। तो ये एक तरीका होता है सफाई करने का। अब आप पूरे हिंदुस्तान को साफ करो वो एक अलग बात है, पूरे को पूरे वैक्यूम करके एक जगह इकट्ठा कर लो, उसको डंप जो किया हुआ है उसका आप इलाज कर दो, समझे नहीं? तो ये डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं भगवान अपने ही भक्त को भेज करके। एक तरह की लीला है, मशीन बनाना, मशीन बना के भेज दिया, सबको इकट्ठा कर लिया, हाँ भैया अभी इकट्ठे हो गए, इनका क्या करो, चलो कल्याण करो, मुक्त करो इनको। कैसे मुक्त करेंगे? असुर हैं ये, भगवान के हाथ से मरने से हतारी सुगतिदायक, जिसकी हत्या करेंगे उसको मुक्ति मिल जाएगी।
तो भगवान उन सबको एक साथ ही एक झटके से पार कर देते हैं। ठीक है, इसलिए असुर बनना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर देवता बनते रहोगे, भोगों में लिप्त हो जाओगे, मनुष्य बनते रहोगे, चक्रों में पड़ते रहोगे, असुर बन जाओ एक बार, बस विरोध में आ जाओ, भगवान तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा तू, जिधर मिलेगा तेरे को मार के खा जाऊंगा, ऐसे असुर बन जाओ कि भगवान जो है ना मतलब धरती पे उतर आए, और जब उतर के मारेंगे सीधी मुक्ति, छुट्टी, सीधी मुक्ति। ऐसे 7 जन्म लगते हैं, ऐसे 3 जन्म लगते हैं, एक चीज है, शॉर्टकट है ये। तो इसलिए ये एक जैसे मम्मी पापा कई बार जो है बच्चों को समझाने के लिए एक दूसरे को डांटते हैं, तो एक दूसरे को डांटना नहीं होता है, समझे नहीं। और जिस श्रीराम को ऐसे बोला ना, उसी श्रीराम ने ये भी बोला था, जा जिस कृष्ण के कारण तूने मेरे को ऐसे बोला है, उसी के विरह में 100 साल तक तड़फेगी। वो भी लीला है कि विरह रस आस्वादन करने, जो एक तत्व है, एक मतलब रोशनी जो है, प्रकाश जो है, वो सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन अलग होने की अनुभूति होना, ये बड़ी विचित्र बात है। और उस विचित्र बात में तेरे को कष्ट होगा, ऐसा श्रीराम ने बोला। श्रीराम राधा रानी का भाई है, बड़ा भाई। तो आगे कहते हैं, रमा वंशा कल्पतरुष्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।